दोस्तों, मैं फराज मलिक। नीदरलैंड का एक सांसद है जिसका नाम है गेर्ट विल्डर्स। ये बंदा इस्लाम और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमेशा इसके अंदर इस्लामोफोबिया का कीड़ा काटता रहता है। हमारे देश के अंदर नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ, इस मामले में इसने बहुत मजे लिए और हमारे देश के लोगों को, खासकर हिंदुओं को लगातार ये भड़काने की कोशिशें कर रहा है। लगातार इसकी तरफ से ट्वीट आते रहते हैं। पहले आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं जो इसने नुपुर शर्मा के समर्थन में की हैं। उसके बाद अब इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को लेकर जो बातें कही हैं, केस करना चाहता है ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के ऊपर। नाउजुबिल्लाह, किस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। इसने अब जो बातें कही हैं, इसकी बातों के खिलाफ हो सकता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक बार फिर से हलचल मच जाए, क्योंकि किस तरीके की बातें कर रहा है ये। आखिर इन लोगों को मिलता क्या है ऐसी बातें करके? अरे यार, अपने धर्म को फॉलो करो ना, क्यों दूसरे के धर्म में उंगली करने में लगे हुए हो? हर वक्त इस्लाम को टारगेट करते रहते हो, और वो धर्म जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, कितने सारे लोग उसको मानने वाले हैं, लेकिन आतंकवाद के नाम पर हमेशा ये लोग इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। मेरे देश के हिंदू भाइयों, आप एक बात बताओ, क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? उदयपुर के अंदर जो कांड हुआ, जिन आतंकवादियों ने, जिन इंसानियत के दुश्मनों ने कन्हैया लाल की हत्या की, क्या हमारे देश के किसी भी मुसलमान ने उनका समर्थन किया? कोई मुस्लिम संगठन उनका केस लड़ने के लिए आगे आया? किसी भी मुस्लिम उलेमा ने, किसी भी मुस्लिम नेता ने उनके बचाव में कुछ कहा? नहीं कहा होगा। सब ने यही कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सभी ने कन्हैया लाल का सपोर्ट किया, लेकिन इन जैसे आतंकवादियों के नाम पर, ISIS के नाम पर दुनिया के तमाम मुसलमानों को आतंकवादी इनके जैसे लोग कहते रहते हैं। नुपुर शर्मा का इसने सपोर्ट किया। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है, किसी मामले में किया, कोई बात नहीं, लेकिन इसने जिस तरीके से भड़काने की कोशिश की हमारे देश के हिंदुओं को, पहले वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अब इसने क्या कहा है कुरान मजीद और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, बाद में वो दिखाऊंगा। पहले आप नुपुर शर्मा वाले ट्वीट देख लीजिए। इसने अपने एक ट्वीट में लिखा कि भारत में हिंदू सुरक्षित रहें, यह उनका देश है, उनकी मातृभूमि है, यह उनका है। भारत कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। यानी ये हमारे देश के हिंदू भाइयों के दिमाग में और उनको भड़काने के इरादे से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत तो आपका है मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमानों को थोड़ी ना है। ये मुसलमान तो बेवजह यहाँ पर रह रहे हैं, कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी ना है, इनसे नफरत करो। इसी तरीके की बातें ये हमारे देश के हिंदू भाइयों के दिमाग में डालना चाहता है। नीदरलैंड का ये वो सांसद है जिसकी तरफ से बैन इस्लाम अपने देश के अंदर अभियान भी चलाया गया था और सभी मस्जिदों को बंद करने की बात इसकी तरफ से कही गई थी। फिलहाल अब इसने बहुत ही ज्यादा बेहुदा ट्वीट किया है। इसने ट्वीट में लिखा कि हमें कुरान और मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए और अदालत में साबित करना चाहिए कि भेदभाव, अधीनता, हिंसा और असहिष्णुता उनकी विचारधारा के मूल में है और इसके बिना समाज अधिक स्वतंत्र होगा। सिर्फ एक विचार, इसने कहा कि मेरा एक विचार है कि कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा करना चाहिए और उसमें यह कहना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ हिंसा और भेदभाव, इस तरीके की बातें सिखाते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इसके बिना जो है हमारा समाज और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएगा। इस बात को लेकर अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। किसके खिलाफ? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के खिलाफ। नाउजुबिल्लाह, किस तरीके की बातें इसकी तरफ से की गई हैं। यार, क्या मिलता है इनको इस तरीके की बातें करके? पूरी दुनिया के मुसलमानों का इनके जैसे लोग दिल दुखाते रहते हैं और उकसाने वाली बातें करते रहते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया का हर एक मुसलमान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन इस तरीके की बातें लगातार इन जैसे नेताओं की तरफ से की जाती रहती हैं। अब इसका ये बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड देख रहा है इसके इस बयान को। हो सकता है कि इसके खिलाफ कोई कैंपेन चलाया जाए अब, लेकिन ये बंदा हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहता है। यार, अपने धर्म को देखो। क्यों तुम, मेरे देश के मुसलमानों, मेरे देश के हिंदू भाइयों, ऐसे लोगों की, ऐसे गोरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमेशा पहले भी उकसाकर हमारे देश के अंदर राज करते रहे, आपस में फूट डालकर एक बार फिर से हमारे देश के हिंदू भाइयों को ये बंदा लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है कि आपका है भारत, मातृभूमि है आपकी, मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी ना है जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। तो इन सारी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।